मत पैदा करो। राजीव गांधी को मारने वाले संतन, मुरुगन, पनविसलन, इनको फांसी दो। लोग चलाएंगे कल टीवी पे 9 बजे असदुद्दीन ओवैसी एक और भड़काऊ भाषण दे दिए। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। जो हमको कुत्ते का बच्चा बोल रहा था, वो कुत्ता, उसकी नस्ल कुत्ते, सब कुत्ते। हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता, उसका माहौल, उसके माँ बाप उसको दूसरे मजहबों को लेकर चल जाते, वो तुम्हारी मर्जी। इनको कौन पसंद आता? वो हरामी जो नाचने गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है। याद रख, तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा। शिवसेना का आदमी बोला 6 महीने में पाकिस्तान खत्म कर देते, क्या न्यूक्लियर बम डालते उनके ऊपर? अदालत का फैसला आएगा तो याकूब मेमन को सजा होगी, अजमल कसब को फांसी हुई, हम कुछ बोले। मगर यह क्या बात है? बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है, मजहब का टारगेट नहीं, तुम नहीं कर सकते। ये वो असदुद्दीन ओवैसी हैं जो खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताते हैं, लेकिन उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर भरोसा नहीं है। ये वो ओवैसी हैं जो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा कहते हैं। वो उस 1993 मुंबई हमले के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी पर सवाल उठा रहे हैं, जिसमें मारे गए 257 लोगों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। असदुद्दीन ओवैसी का बयान ऐसे वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की फांसी पर मोहर लगा दी है। याकूब मेमन के गले में फांसी का फंदा डालने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन यह असदुद्दीन ओवैसी की भड़काऊ फितरत है कि वो याकूब की फांसी पर मजहब का फंदा डाल रहे हैं। बलवंत सिंह रजौना को फांसी देना पड़ेगा। साबिका वजीर आजम को मारने वालों को फांसी नहीं दिए। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मरकजी हुकूमत उन तीनों की मर्सी पिटीशन पर बैठी रही, सालों 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 हुकूमत उनके साथ है। यह कौन सा इंसाफ है? क्या यह भड़काऊ भाषण है? क्या यह हकीकत नहीं है? जब भी जुबान खोलना तो आग उगलना, जब भी मजलिस जमाना तो कानून और सिस्टम को मजहब के कटघरे में खड़ा करना। असदुद्दीन ओवैसी की यही पहचान है और इसी दम पर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की रहनुमाई की राजनीति करते हैं। एआईएमआईएम के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी राजनीति के ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी जुबान उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। असदुद्दीन ओवैसी की जुबान जब जब खुली है, जिन जिन मुद्दों पर खुली है, उसे विरोधी नफरत और बंटवारे की सियासत कहते हैं। वो चाहे देश का संविधान हो, कानून हो, पुलिस हो, बहुसंख्यकों की आस्था हो या फिर धर्मनिरपेक्ष राजनीति का ताना बाना, ओवैसी की जुबान जब जब खुली उसने हजारों साल के इतिहास पर कैंची चलाने का काम किया। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। क्यों याकूब मेमन की फांसी को मजहब से जोड़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? क्या इसके जरिए ओवैसी ये साबित करना चाहते हैं कि देश का कानून भी हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग चश्मे से देखता है? क्या यह असदुद्दीन ओवैसी की सियासी चाल है जिससे नफरत और भड़काने वाली राजनीति को ताल ठोक कर चुनौती दी जा रही है? या फिर यह वो कंफ्यूजन है जो सरकार और सिस्टम को लेकर मुसलमानों के अंदर असदुद्दीन ओवैसी पैदा करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं कि याकूब को फांसी आतंकी होने की वजह से नहीं, मुसलमान होने की वजह से मिली। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर था, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर था, और दोनों टेररिस्ट एक्शन है। ये दोनों टेररिस्ट एक्शन है। और फिर माया कोडनानी ने और आपके बाबू बजरंगी 97 लोगों को उनके मुतालबा नहीं किया था कि उनको फांसी मिले। एक यूनिफॉर्मिटी पैदा करिए कि जो ऐसी हरकत करेगा उसको फांसी मिलेगी। यही है असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति। मुसलमानों से जुड़े ऐसे भड़काऊ बयान देकर वो उन फिरका परस्तों और भगवाधारियों को ललकारते हैं जिनकी मुखालिफत ही ओवैसी की सियासी परवाज की बुनियाद है। और जब ओवैसी बोलते हैं
तो उग्र हिंदुत्व के पैरोकारों की जुबान भी कैंची से तेज चलने लगती है। मुझे लगता है कि जो राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकते, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर सकते, भारत के संविधान का सम्मान नहीं कर सकते, यहाँ की न्यायपालिका का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। रास्ता खुला हुआ पाकिस्तान जा सकते हैं। जो साक्षी महाराज कह रहे हैं, आखिर यही तो चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। विरोधी उन्हें पाकिस्तान भेजे, विरोधी उन्हें सांप्रदायिक कहे, विरोधी उन्हें देशद्रोही कहे। बहस ओवैसी जी उठाएंगे तो उसका जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। जो देशद्रोही का साथ देगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल विरोधियों के लिए ओवैसी करते हैं, वैसे ही अल्फाज उन्हें बदले में मिलते हैं। राजनीति में ओवैसी की यही अमानत है। मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी को यह मालूम है कि उन्हें कब, कहां और कितनी जोर से बीजेपी, संघ, बजरंग दल, वीएचपी या फिर हिंदुत्व के पैरोकारों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। यही ओवैसी की सियासत है। आज मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी को लोग सालार मिल्लत यानी कौम के नेता कहते थे, लेकिन 5 बार हैदराबाद से सांसद रहे सलाउद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स सिर्फ हैदराबाद के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई थी। अब उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी की लाइन लेंथ बिल्कुल अलग है। वो संघ परिवार और बीजेपी से टकराकर देश भर में मुस्लिम राजनीति का पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में सुना मैं खजूर से ज्यादा टोपियों की फरोख्त हो गई कहते। तो किसी ने जाकर टोपी की दुकान से पूछा ये क्या बात हुई, तो बोला नहीं ये पूरे ले रहे इफ्तार की पार्टी के लिए। कौन ले रहे? जो रोजा नहीं रहते। अचानक इनको मोहब्बत पैदा हो जाती। रमजान आया तो हम टोपी पहनेंगे। बस है भाई, खुदा के लिए टोपी पहनाना छोड़ो हमारे को। हमारी टोपी सलामत है तो बस है, हमारे हक को बचाओ, हमारा हक हमको दो। आखिर असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत क्या है? ओवैसी की राजनीति का राज क्या है? इसे समझने के लिए वो चंद बयान सुनवाते हैं आपको, जो ओवैसी को भड़काऊ राजनीति के कटघरे में खड़ा करते हैं। मैं हिंदुस्तान के 15 करोड़ गरीब मुसलमानों की एक बेबाक आवाज बनकर तुमसे कह रहा हूं कि हम तुम्हारे जैसे जोकरों से डरने वाले नहीं हैं। और उन्हें कैसा मौजी, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्यामलाल, मोहनदास करमचंद गांधी को मोहनलाल, ये अजीब लाल, कितने लाल है इसके। जो कोई भी पैदा होता है, हमारा मानना है, आप सबको मानो, हमारा मानना है जो कोई पैदा होता है मुसलमान पैदा होता। आप आओ वापिस। इनकम टैक्स के बारे में बाबा रामदेव एक्सपर्ट हो गए। अब अजीबो गरीब, नाक बन के सांस लेने वाला इनकम टैक्स। गुजरात दंगे और संघ परिवार के बहाने नरेंद्र मोदी, बाबरी मस्जिद के बहाने शिवसेना और भगवा ब्रिगेड के बहाने बाबा रामदेव से टकराना और ऐसे तीखे तेवर दिखाना असदुद्दीन ओवैसी का ट्रेडमार्क है। ऐसे ही शोर शराबे के साथ मुसलमानों के हक की कथित लड़ाई लड़ते हैं असदुद्दीन ओवैसी। इस लड़ाई का सीधा मतलब है उन भगवाधारियों को ललकारना जो मुसलमान होने के नाते उनके हिंदुस्तानी होने की नियत और उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए। ओबीसी के बुद्धि में कचड़ा भर चुका है, हमेशा उल्टा सोचता है। ओबीसी का बयान राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है और राष्ट्र और समाज के प्रति द्रोह करने वाला कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ, देश के खिलाफ साजिश रचने के पूरे आरोप बनते हैं। मुझे लगता है इस प्रकार के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी को पता है कि भगवा ताकतें जितना उनकी खिलाफत करेंगी या फिर वो जितना भगवा ताकतों के खिलाफ बोलेंगे, इसका सीधा फायदा उन्हें ही होगा। इसके जरिए वो अपनी बात उन लोगों तक पहुंचा देंगे जो उनसे इत्तेफाक रखते हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके वोटर हैं। भगवा ताकतें ही क्यों? असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर हर वो सियासी दल है जो मुस्लिम परस्त राजनीति के झंडा बरदार बनते हैं और उनके मुस्लिम राजनीति के सबसे बड़ा चेहरा बनने के रास्ते का रोड़ा, वो चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी का निशाना हर किसी पर होता है। वो महाराष्ट्र में पैर जमाने के लिए शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस से भिड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कदम जमाने के लिए मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ टकराते हैं। लोग मुझे तनकीद करते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाह रहा हूं, 15 साल तुम हुकूमत करे, महाराष्ट्र में क्यों नहीं श्री कृष्णा की सिफारिशात पर अमलारी करे? ऐसे भड़काऊ भाषणों के जरिए असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के मुसलमानों को बताया कि बाबरी कांड के बाद भड़के दंगों में कैसे उनके साथ नाइंसाफी हुई,
जज्बात से खेलकर ओवैसी ने वोटरों को बताया कि कैसे मुंबई दंगों की जांच करने वाले श्री कृष्णा आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस कुंडली मारकर बैठी रही। राजनीति की इन्हीं चालों के सहारे आज की तारीख में ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 विधायक महाराष्ट्र विधानसभा में हैं। औरंगाबाद नगर पालिका चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। साफ है, कल तक जो AIMIM हैदराबाद तक सिमटी हुई थी, अब वो ऑल इंडिया पार्टी बनने की उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव से टकराते हैं और आजम खान जैसे नेताओं से उनका सीधा टकराव होता है। यूपी के मुसलमान मुलायम के वोटर माने जाते हैं। ऐसे में ओवैसी का मिशन यूपी मुलायम के लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत के कुछ दूसरे रंग दिखाएंगे। जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। 46 साल के असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के एक रसूखदार परिवार से आते हैं। उनके परिवार के हैदराबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अस्पताल हैं। इन्होंने खुद लंदन से कानून की पढ़ाई की और खुद को मॉडर्न विचारों वाला मुसलमान कहते हैं। लेकिन ये उनकी जुबान है, ये उनके तेवर हैं जो उन्हें कट्टर राजनीति के कटघरे में खड़ा करती है। हर वक्त ओवैसी की शख्सियत में एक गुस्सा दिखता है जिसे वो मुसलमानों के गुस्से से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हाथों में एप्पल का फोन और हाथ में कार की स्टेयरिंग। हैदराबाद की सड़कों पर कुछ ऐसे ही बेफिक्र अंदाज में चलते हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये उनके और उनके पुरखों की सियासत है जिसके दम पर आज तेलंगाना में AIMIM के 7 विधायक। हैदराबाद का मेयर भी ओवैसी की पार्टी का है तो इसकी वजह साफ है। 4 मीनार का शहर उनके परिवार की राजनीति का गढ़ है जिसके गली कूचों और चप्पे चप्पे से ओवैसी वाकिफ है। जहां जहां ओवैसी की दस्तक होती है उनके तीखे तेवरों की आहट फौरन सुनाई पड़ने लगती है। क्या तुम में इतनी ताकत है, क्या तुम में इतनी मर्दानगी है कि तुम्हारी पार्टी के नाम ने हमसे कहा था, हमारे बारे में कहा कि एंटी नेशनल है, कि मजलिस एंटी नेशनल है। तुमने 24,000 जो बन रही इसकी आवाम में राजा रहबर के अपना वोट दिया। तुमने उस आवाम की तौहीन की कांग्रेस हो जब उस आवाम में निकलकर जमहूरियत का सहारा देकर अपनी पसंद का इजहार राजा रहबर के अपने किया तो कांग्रेस ने कहा कि एंटी नेशनल पार्टी है। नायक 1957 से पुराने हैदराबाद पर ओवैसी परिवार का एक छत्र राज है। खुद असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। उनके छोटे भाई और ओवैसी की तरह ही आग उगलने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी भी लगातार 4 बार से विधायक हैं। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। हैदराबाद का एक ऐसा परिवार जिसके पास भरपूर दौलत है, जिसके पास आवाम का समर्थन है, जो मॉडर्न होने की बात करता है, वो राजनीति में कदम रखते ही कठमुल्लाओं की तरह जुबानी आग उगलता है। वो एक तरफ खुलेआम सलमान खान को चुनौती देता है तो तेलुगु के सुपरस्टार चिरंजीवी से 2-2 हाथ करने का ऐलान करता है। मैं गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा। तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। ये वो लोग इनको चाहते हैं जो इनके सामने आकर थाथैया करते हैं। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। ऐसी जुबान असदुद्दीन ओवैसी की सियासी मजबूरी है। उन्हें पता है कि राजनीति की मांग क्या है, लिहाजा वो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को हरदम लांघते हैं और इसका ख्याल तक नहीं रखते कि उनकी बातों में मरहम कम और जख्म ज्यादा होता है।